नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक के बारे में एजुकेशनल लर्निंग इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से डिस्कशन करने वाले हैं, वो दोस्तों कहीं ना कहीं टेलीकॉम सर्विसेज कम्युनिकेशन सर्विसेज सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिलहाल के सेशन में भारतीय एयरटेल लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, भारतीय एयरटेल लिमिटेड जो है वो टेली कम्युनिकेशन कंपनी है जो कि प्रोवाइड करती है वॉइस एंड डाटा कम्युनिकेशन सर्विसेज को वायरलेस एंड वेल फिक्स्ड लाइन नेटवर्क एंड ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजीज में भी। दोस्तों, ये कंपनी निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनी में भी दोस्तों शामिल है। कहीं ना कहीं इसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने कंपनी से रिलेटेड जो ओवरव्यू था उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से समझा। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या न्यूज निकल कर आई है उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से समझ लेते हैं। कंपनी के फिलहाल के सेशन में जो न्यूज निकल कर आई है, यदि उस पर हम प्रकाश डालें या उसको डिस्कशन करें, तो भारतीय एयरटेल निवेशकों के लिए क्या पॉजिटिव रहा है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने एयरटेल की क्रेडिट रेटिंग को क्या अपग्रेड किया है, यहाँ पर अपग्रेड किया है। कंपनी का कर्ज क्या घटा है, कमाई बढ़ रही है, टेलीकॉम सेक्टर में इसकी स्थिति पहले से क्या ज्यादा मजबूत हो रही है। आइए जानते हैं सभी को विस्तार में मूडीज के इस फैसले का क्या मतलब है, इसका क्या असर है शेयर पर पड़ रहा है, वो सब जानते हैं। दोस्तों, रेटिंग को अपग्रेड किया गया है। मूडीज ने भारतीय एयरटेल की रेटिंग को Baa3 से बढ़ाकर Baa2 कर दिया है और आउटलुक को पॉजिटिव से बदलकर स्टेबल कर दिया है। इसका मतलब है कि कंपनी अब बेहतर क्रेडिट स्थिति में आ चुकी है। उसके डिफॉल्ट करने के जोखिम और भी कम हो चुके हैं। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि एयरटेल की वित्तीय सेहत में क्या सुधार घटता कर्ज और मजबूत कैश फ्लो से इसके पीछे प्रमुख वजह रही। मतलब उन्होंने कारण भी बताया कि हमने रेटिंग को इंक्रीज क्यों किया है, मतलब जो इनकी रेटिंग है उसको एनहेंस क्यों किया है। साथ ही भारत की टेलीकॉम मार्केट अब पहले की तुलना में क्या ज्यादा स्थिर हुई है, सरकारी नीतियां क्या स्टेबल हुई है, सपोर्ट कर रही है। इन सब के वजह से दोस्तों वो कारण बता रहे हैं। कंपनी की वित्तीय स्थिति क्या है। भारतीय एयरटेल का जो कर्ज है ना, वो पिछले कुछ सालों में क्या तेजी से घटा है। कंपनी पिछले साल 26,000 करोड़ यानी $3 अरब का स्पेक्ट्रम कर्ज चुकाया था। मूडीज का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025-26 में एयरटेल का डेट टू EBITDA रेशो 1.8 गुना और अगले साल 1.5 गुना से गिर सकता है। इसका सीधा मतलब है कि कंपनी ने कमाई से कर्ज क्या पहले ज्यादा तेजी हो चुकी है, निवेशकों को क्या मजबूत संकेत है, दोस्तों वो सब कंपनी बता रही है, एक अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन आगे यदि रेवेन्यू और कैश फ्लो की बात करें दोस्तों, तो वित्त वर्ष 2025-26 से पहली तिमाही में एयरटेल का जो कुल राजस्व है, कुल रेवेन्यू है, वो 1.02 लाख करोड़ रहा, जो पिछले साल में 17% ज्यादा है। इसमें भारत का कारोबार का सबसे बड़ा योगदान क्या रहा है, 75 से 80% तक रहा है। 2024 तक जो सितंबर है, इसमें कंपनी के पास 13,400 करोड़ का कैश रिजर्व था। इसकी मजबूत नकदी बैलेंस कंपनी के आने वाले निवेश और खर्चों के लिए क्या लचीलापन देती है। एजीआर जो होता है उसका मामला सरकार से क्या उम्मीद है। जब बात करते हैं एजीआर यानी एडजस्टमेंट ग्रोस रेवेन्यू की, तो दोस्तों मामले में एयरटेल एक बार फिर सरकार से राहत मांगने जा रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार दूरसंचार कंपनियों में लंबित एजीआर बकायों की समीक्षा और पुनर्मिलान कर सकती है। दोस्तों, अगर इसमें कोई राहत मिलती है तो एयरटेल बैलेंस शीट और भी मजबूत क्या करेगी। रेवेन्यू और मार्केट व्यू की बात करें तो मूडीज की रेटिंग अपग्रेड का असर अब बाजार में दिख सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि मजबूत वित्तीय आंकड़े और घटते कर्ज के चलते एयरटेल के शेयर में आने वाले दिनों में क्या पॉजिटिव सेंटीमेंट रह सकता है। हालांकि कंपनी की फोकस अब कर्ज कम करने पर 5G विस्तार और डिजिटल सेवाओं पर है, जिससे इसका रेवेन्यू बेस और बढ़ने की क्या संभावना। दोस्तों, मूडीज की रेटिंग अपग्रेड और भारतीय एयरटेल के लिए एक बड़ा भरोसे का संकेत है। आपको क्या लगता है कि आने वाले महीनों में एयरटेल शेयर 1500 के पार जा सकता है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी प्रकार की न्यूज को पाने के लिए। और लास्ट में हम आपको दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी दे दें, यहाँ पर बताई गई न्यूज ओनली एंड एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्सन, किसी भी प्रकार की निवेश और बाय सेल की सलाह नहीं है, क्योंकि निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होता है। किसी प्रकार का निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर परामर्श ले लीजिएगा। आइए दोस्तों, अब हमने कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई थी उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से जो कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कशन हो सकता था वो दोस्तों हमने करने का प्रयास किया। आइए दोस्तों, अब कंपनी से रिलेटेड जो फिलहाल के सेशन में टेक्निकल एनालिसिस है उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से समझ लेते हैं। दोस्तों, मैं कंपनी
कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में टेक्निकल एनालिसिस डिस्कशन करने के लिए आपको दोस्तों वीकली चार्ट पर लेकर आ चुका, जो कि लॉन्ग टर्म का चार्ट है। आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो दोस्तों कैंडलस्टिक है ना, वो इन दो पैरेलल जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उनके बिटवीन में फिलहाल के सेशन में ट्रेड होती हुई देखने को मिल रही है। अब दोस्तों प्राइस की बात करें तो प्राइस नीचे की साइड जहां पर इसने कैंडलस्टिक फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, यहीं से एक इंपल्सिव आई, फिर नीचे आया तो सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, फिर एक इंपल्सिव आई, फिर थर्ड टाइम सपोर्ट लिया, फिर एक इंपल्सिव आई। तो दोस्तों 3 बार इस लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया, तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन नीचे की साइड हमने एजुकेशन लर्निंग पर्पस से बताई है। और जहां से रिजेक्शन हुआ, जैसे कि फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस उसके आसपास ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन फिलहाल के सेशन में इसके लिए निकल कर आती है। अब प्राइस दोस्तों 2095 के आसपास में ट्रेड कर रहा है फिलहाल के सेशन में। अब प्राइस यहां से ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो जाएगा, क्योंकि प्राइस का बिहेवियर मोमेंटम करना होता है। यदि प्राइस दोस्तों यहां से मोमेंटम करता है और ऊपर की साइड जाता है, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए 2126 के आसपास का होगा, सेकंड रेजिस्टेंस ऊपर 2306.90 पैसे के आसपास का आपको देखने को मिलेगा। लेकिन प्राइस दोस्तों वहीं से रिवर्स होता है और नीचे की साइड आता है, तो फर्स्ट सपोर्ट इसके लिए 2016.02 पैसे का होगा और सेकंड सपोर्ट इसके लिए 1882.21 पैसे का आसपास नीचे की साइड आपको देखने को मिल जाएगा एजुकेशन लर्निंग पर्पस से। तो दोस्तों मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों डिस्कशन की, कैंडलस्टिक के बिहेवियर को भी पता करने का प्रयास किया। टेक्निकल्स की बात करें तो 9 डे का एक्सपेंशन रेंज जो ब्लू कलर की लाइन इस कैंडल्स के बिटवीन में ट्रेड कर रही है, दोस्तों प्राइस उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। 50 डे के एक्सपेंशन रेंज की बात करें दोस्तों, तो जो ब्लैक कलर की लाइन है उसके ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों सेकंड सपोर्ट लेवल के नीचे भी 50 डे का एक्सपेंशन मुझे देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर प्राइस है। वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करें तो वॉल्यूम्स में कभी बायर्स रहते हैं तो कभी सेलर्स रहते हैं, मतलब दोनों का डोमिनेशन रहता है, कभी वो डोमिनेट करते हैं तो कभी सेलर डोमिनेट करते हैं, मतलब बायर सेलर दोनों डोमिनेट करते हुए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये न्यूज टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके हमें बताइएगा, ताकि आगे आने वाली जो इन्फॉर्मेटिव लर्निंग एजुकेशन वीडियो है उसमें और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ आपको दोस्तों एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड कर सके और दोस्तों एनालिसिस आपको प्रोवाइड कर सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की एक नई एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।